नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज 5 तरह की चोट और दर्द को ठीक करने के लिए आसान से आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के बारे में। आप सभी जानते हैं सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इस मौसम में जिन्हें चोट लगी होती है, फ्रैक्चर होता है, उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस दर्द से कैसे राहत पा सकते हैं इस मौसम में खास करके, आइए जानते हैं आज हम सभी इसी बारे में। अक्सर रोज़मर्रा के कामों में हमें चोट लग जाती है, खरोंच लगती है या मांसपेशियों में खिंचाव इत्यादि के कारण दर्द की समस्या हो जाती है। इन छोटी छोटी परेशानियों में कुछ घरेलू नुस्खों द्वारा तुरंत आराम पाया जा सकता है। कई बार सही समय पर सही उपचार न करने से कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जैसे अगर चोट लगने पर आप खून का बहना तुरंत नहीं रोकते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, या शरीर में दर्द होने पर हर बार आप पेन किलर खाते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये आसान घरेलू नुस्खे आपकी रोज़मर्रा की छोटी मोटी परेशानियों में आपकी मदद करेगा। आइए जानते हैं इस बारे में आज हम सभी। चोट लगने पर खून को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अचानक चोट लगने के कारण खून निकलता है तो बर्फ़ के प्रयोग से इसे बंद किया जा सकता है। इसके लिए जिस हिस्से से खून निकल रहा है वहाँ पर बर्फ़ को रगड़ना चाहिए आपको। बर्फ़ का स्पर्श ठंडा होता है, इसीलिए इससे दर्द कम महसूस होता है और ब्लड क्लॉटिंग तेज हो जाती है। एक बार ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो खून अपने आप रुक जाता है। इसके अलावा चोट लगने पर फिटकिरी को गीला करके इसे रगड़ सकते हैं आप, इससे भी ब्लड आना दूर हो जाता है। इसके अलावा जलने पर भी घरेलू नुस्खे आप अपनाएं। अक्सर जल जाने पर आप पानी में हाथ डालते हैं या कोई और नुस्खा अपनाते हैं, इसके कारण छाला भी हो सकता है। हल्दी को जले हुए भाग पर लगाने से दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। इसके लिए हल्दी का पेस्ट बनाइए और जले हुए भाग पर लगाइए। जलने पर चूना लगाने से भी आराम मिलता है। यदि गर्म तेल के कारण कोई अंग जल जाता है और इस पर घाव भी हो जाता है तो इसके लिए पुराने चूने का इस्तेमाल करना चाहिए। एलोवेरा के पत्ते को काटकर जले हुए हिस्से पर लगाने से जलन से तुरंत राहत मिलती है और छाला भी नहीं होता है। इसके अलावा ये सूजन को दूर करने के लिए आप उपाय जान लीजिए। सूजन दूर करने के लिए गर्म पानी में सिकाई कर सकते हैं आप। जब गर्म तापमान का संपर्क त्वचा से होता है तो रक्त संचार बढ़ जाता है और सूजन कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि थक्का रक्त में जमने के लिए आपको बर्फ़ का इस्तेमाल करना है। वहीं बर्फ़ को आपको ख़त्म करके गर्म पानी का सिकाई तब करना है जब ब्लड जमने का, यानी कि कहीं कहीं चोट लग करके देखते होंगे आप, काला बन जाता है, निशान बन जाता है, वहाँ पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा गहरी चोट हो तो उसमें नमक मिला करके उससे सिकाई कीजिए। इसके लिए पानी को गर्म कीजिए और उसमें एक साफ कपड़े को भिगो करके सूजन वाली जगह पर 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए जब तक सूजन समाप्त न हो जाए। इस क्रिया को दिन में कई बार दोहराइए। गर्म पानी से सूजन वाली जगह की सफाई भी आप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा जब गर्म खाने से जल जाए जीभ तब क्या करें, आइए इसका उपाय जान लेते हैं। दही के सेवन से आपको बहुत ठंडक और आराम मिलता है। जीभ जलने पर 1 चम्मच ठंडी दही को कुछ सेकंड के लिए अपने मुंह में रखें। इसके अलावा आप शहद का सेवन भी कर सकते हैं। शहद में प्राकृतिक और आराम देने वाले पदार्थ होते हैं जिसे जली हुई जीभ के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जीभ जलने पर 1 चम्मच शहद को जीभ पर रखें और फिर उसे खाएं। पेपरमिंट वाले च्युइंगम चबाने से आपकी जीभ को ठंडक पहुंचती है और आपको आराम मिलता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब किसी को अगर नसों में खिंचाव के कारण दर्द हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? मांसपेशियों में खिंचाव होने पर सबसे पहले आराम की सलाह दी जाती है। प्रभावित स्थान पर बर्फ लगाने से सूजन, ब्लीडिंग और दर्द में आराम मिलता है। मांसपेशियों के खिंचाव आने के बाद जितनी जल्दी आप बर्फ लगा सकते हैं लगा लें। मांसपेशियों में तनाव संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे असरदार तरीका है स्ट्रेचिंग। वे मांसपेशियां जो ज़्यादा मजबूत और लचीली होती हैं उनमें चोट लगने की संभावना कम होती है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे हो तब आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के एलोपैथिक
इलाज भी ज़रूर करा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि पहले से स्वस्थ रहना है तो इसके लिए ये खान पान संबंधी सावधानियों से रिलेटेड हमारे वीडियोज होते हैं जो आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप इन चीज़ों का पहले से ख्याल रखते हैं तो आप इन चीज़ों से यानी कि इन बीमारियों से पहले से ही बचे रह सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल जाने की। तो ये थी आज की जानकारी। नए एपिसोड में जुड़ेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें, हमें खुशी होगी। और इसी के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।